जिन और जे होप दोनों सियोल आ जाते हैं। देख देख जे होप, तेरे भाई ने एक भी बार मुझे मैसेज या कॉल नहीं किया और ना ही वो कॉल करने का कोशिश किया। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं उसके साथ हूँ या नहीं। मुझे तो लगता है वो बिजी होगा वो जीसू के साथ। शांत लेडी गागा, शांत। ऐसा कुछ नहीं होगा। पहले हम घर पहुँच जाए फिर मैं उससे बात करता हूँ, ठीक है? मुझे नहीं लगता उसे कोई फर्क पड़ता है, नहीं तो बंदा एक बार तो फ़ोन कर ही लेता है ना, तुक्के में ही सही। पर उसने तो एक बार भी ना कॉल किया ना मैसेज। जिन, शायद तुम ना उनको अच्छे से नहीं जानते। अगर उनकी गलती ना हो ना तो वो कभी किसी से माफ़ी नहीं मांगेंगे। पर तुम तो हो ही बेवकूफ़, क्या पता तुम्हें समझाने की कोशिश भी करेंगे, पर ऐसा भी शायद नहीं हुआ है। चलो छोड़ो, घर जाकर ही देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। अब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मुझे बेवकूफ़ बोला? मैं बेवकूफ़ दिखता हूँ तुम्हें? शांत मेरी माँ, शांत हो जा। बेवकूफ़ मैंने खुद को बोला। मैंने क्यों इसको सियोल को लाने की बात की? उससे अच्छा तो अपने आप वहीं रोता, वहाँ पर भी बैठ के मेरे ही कान पकाता। इससे अच्छा यहाँ लेके नामजूम उनको फ़ोन करता हूँ और फिर उनके हवाले छोड़ देता हूँ। क्या बोला तूने? क्या बोला? मुझे सुनाई नहीं दिया। क्या खुशुर फुशुर कर रहा है? कुछ नहीं बोला। एक तो इसके कान भी बहुत तेज है। लो आ गए हम घर। चल तू अंदर। कमरा पता है ना? हाँ हाँ पता है, वहीं जाना है। तू फ्रेश हो जा और मैं तब तक जंकुक और उनको मैसेज कर देता हूँ। ओके। जिन रूम में चला जाता है पर उसे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। वह बेड से उठता है और नामजुम के रूम का दरवाज़ा खोलता है और हैरानी के साथ रूम के अंदर देखता है। नामजुम बेड पर सोया हुआ था। जिन को पहले अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह 2-3 बार अपनी आंखें मलता है। जुन, वह उसके पास जाता है। आवाज़ सुनकर नामजुम हल्के से अपनी आंखें खोलता है। उसे अपने सामने जिन दिखता है। उसे लगता है कि शायद वह इमेजिनेट कर रहा है, क्योंकि जब से उसकी लड़ाई जिन से हुई थी वह बार बार उसे आमने सामने देख रहा था। वह उसे इग्नोर कर कर करवट बदल कर सो जाता है। जिन हैरान हो जाता है। अब तुम मुझे इग्नोर करोगे? नामजुम अभी भी कुछ नहीं कहता। जिन जोर से नामजुम के बैक पर मारता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की? बैक पर लगते ही नामजुम तुरंत खड़ा होता है। तुम? हाँ मैं। अब तुम मुझे इग्नोर करोगे? नहीं जीनी, बिल्कुल नहीं। तो अभी थोड़ी देर पहले तुमने क्या किया? मैं जा रहा हूँ यहाँ से। मैंने गलती की यहाँ आकर, पता नहीं क्या सोच रहा था। जिन वहाँ से जाने लगता है। इतने में नामजुम जिन को बैक हक करता है। तुम हमेशा अपने हिसाब से चलते हो और अपने हिसाब से सोचते हो। जिन कुछ बोलने ही वाला था, इतने में नामजुम जिन के मुंह पर हाथ रख लेता है। पहले मेरी बात सुनो। तुम्हारे जाने के तुरंत बाद मैं इस घर में आ गया था। मुझे जीसू के साथ रहना ठीक नहीं लगा। और रही बात तुम्हारी, तुम रोज मेरे सामने आकर मुझे परेशान करते थे और मुझसे लड़ाई करते थे, और अभी भी मुझे लगा कि तुम मेरी इमेजिनेशन हो। इसीलिए मैंने तुम्हें इग्नोर किया, क्योंकि उसे देखकर मुझे और ज़्यादा तुम्हारी याद आती थी। जिन नामजुम का हाथ अपने मुंह से हटाता है। तो कॉल नहीं कर सकते थे क्या? कैसे करता? तुमने ब्लॉक जो कर रखा था मुझे। तभी जिनको याद आता है कि गुस्से में उसने नामजुम का नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया था। सॉरी जिनी, पर मैंने जीसू को किस नहीं किया था, वो तो बस। ये सुनकर जिन नामजुम की तरफ मुड़ता है। आई नो कि वो किस तुमने नहीं की थी। तुम उसे बस अपनी एक छोटी बहन की तरह मानते हो। सॉरी जुनी, मैंने तुम्हें गलत समझा और थप्पड़ भी मारा। जिन प्यार से नामजुम के गाल पर किस करती है। सॉरी, दर्द हुआ क्या? नामजुम मुस्कुराता है। तभी जिन को किस की याद आती है। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉयफ्रेंड को वो भी लिप्स पर किस करने की? इतना कहकर जिन नामजुम के लिप्स पर जोर से किस करती है और कस कर लिप्स पर बाइट करती है। नाउ इट्स माई प्रॉपर्टी। अगर तुमने ना कभी किसी को इस पर किस करने दिया ना तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आई एम ऑल योर्स प्रॉपर्टी माई बेबी। मैं कभी भी तुम्हारे सिवा किसी को भी कहीं पर भी किस नहीं करने दूंगा। इट्स बेटर। नामजुम प्यार से जिनके माथे पर अपने माथा रखता है। आई लव यू एंड आई मिस यू सो मच जिन। आई मिस यू टू। इतने में जे होप एंटर करता है। जिन, वो
तभी वह देखता है कि नामजुम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हैं। नामजुम और जिन दोनों अलग होते हैं। सॉरी, मैं बस बताने आया था कि नामजुम उन पिछले कुछ दिनों से यहीं रह रहे हैं, पर लगता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यू कैरी ऑन गाइस, मैं चलता हूँ। जे होप ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। नामजुम और जिन एक दूसरे को देखकर हंसते हैं। चलो अच्छा है, हुन और जिन अब एक साथ हैं। अब मुझे भी अपना काम करना चाहिए, जिस काम के सिलसिले में मैं यहाँ आया था। आखिर पता तो चले तायोंग ने मुझे इतने दिनों से ना कॉल ना मैसेज क्यों नहीं किया। पता नहीं वो ठीक भी होगा या नहीं। जे होप ताई को देखने क्लब जाता है, पर वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि ताई 6 महीने से आया नहीं है। ये सुनकर वह और ज़्यादा वरी हो जाता है। जे होप मैनेजर से ताई का एड्रेस मांगता है, पर ड्यू टू द प्राइवेसी कंसर्न बोलकर मैनेजर उसे एड्रेस नहीं देता। अब आप लोग समझते ही हैं कि ये सब किसने मना किया होगा। जंगकुक को जे होप का मैसेज मिलता है। व्हाट? अचानक से जे होप उन सियोल पर क्यों? तभी उसे ताई के बारे में याद आता है। कहीं ताई से मिलने तो नहीं? मैं उनको क्या बोलूँगा, पर अब तो वो मेरा बॉयफ्रेंड है। जंगकुक कुछ सोचने लगता है। चलो देखते हैं, यही करता हूँ। आज नहीं तो कल तो मुझे ये करना ही पड़ेगा ना। आखिर कब तक? मुझे यही करना चाहिए, आगे ताई की मर्जी। जंगकुक अपना फ़ोन निकालता है। हेलो कुकी, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ हुन, आप बताओ। मैं भी ठीक हूँ हुन, मैं बहुत खुश हूँ कि आप आए हो। इस बार मैं आपको जल्दी नहीं जाने दूँगा। ओके ठीक है, हम सभी बहुत मस्ती करेंगे, पर मुझे तुमसे एक बात पूछनी है कुकी। जंगकुक शायद जानता था कि जे होप किस बारे में बात करना चाहता है। वह टालते हुए कहता है, हुन हम शाम को मिलते हैं ना, फिर बैठकर खूब सारी बातें करेंगे। अभी मुझे एक मीटिंग में जाना है, मैं शाम को बात करता हूँ ना आपसे अच्छे से। ओके, शाम को मिलते हैं। जे होप जंगकुक की बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। जे होप तुम दरवाजे पर क्या कर रहे हो? जंगकुक अभी आ जाएगा थोड़ी देर में, बैठ जाओ। नहीं, मुझे उससे बहुत ज़रूरी बात करनी है। आएगा तो अंदर ही ना, वहीं से बाहर को थोड़ी भाग जाएगा। चलो आ जाओ अंदर। जे होप को इतना बेचैन देखकर नामजुम हैरानी से जिनकी तरफ देखता है और इशारा करता है। मुझे नहीं पता क्यों वेट कर रहा है, जब से आया है तब से बोल रहा है कि जंगकुक को आने वाला है और उससे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मुझे नहीं बताया क्या ज़रूरी बात है। कैसे बेस्ट फ्रेंड हो तुम? तुम्हें अपने दोस्त की दिल की बात नहीं पता? जिन नामजुम की तरफ देखता है। हूँ तो मैं बॉयफ्रेंड भी, तो बताऊँ उसके दिल में क्या चल रहा है? जिन प्यार से नामजुम के गले पर अपने हाथ लपेटते हुए धीरे धीरे उसके करीब जाने लगता है। आ गया, बस उसकी कार आ गई, एंटर हो गई, अब वो आ ही जाएगा। सडन आवाज से जिन फौरन नामजुम से अलग होता है और हैरानी से उसी डायरेक्शन में देखता है। जे होप बड़ी बेसब्री से उनके अंदर आने का वेट करता है। तभी जंगकुक और ताई घर के अंदर एंटर करते हैं। जे होप और ताई एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं। ताई तुम? जे होप फौरन जाकर ताई को गले लगा लेता है। मैंने तुम्हें सच में बहुत मिस किया। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और जंगकुक बड़ी बड़ी आंखें कर कर जे होप और ताई को देखने लगता है। तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया ताई? मैं तुम्हारे कॉल का कितना इंतज़ार कर रहा था। तुम्हें पता है मुझे कितना अफसोस हो रहा है कि मैं तुम्हें खुद पैसे नहीं दे पाया। ताई जे होप से अलग होता है। जे होप थैंक यू, तुमने मेरे बारे में इतना कुछ सोचा। जंगकुक जे होप से बात कर कर सीधा घर की तरफ जाता है। ताई कुछ काम कर रहा था। जंगकुक तुरंत ताई के पास जाता है। ताई मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, चलो मेरे साथ। जंगकुक खींचता हुआ ताई को रूम में ले जाता है। तुम इतना परेशान क्यों हो? कुछ हुआ है क्या? मुझसे प्रॉमिस करो जब तक तुम मेरी पूरी बात नहीं सुनोगे तब तक कोई भी एक्शन या डिसीजन नहीं लोगे। ओके बोलो क्या हुआ है? जंगकुक ताई को बताने लगता है कि उसने कैसे जेहोप और ताई को अलग किया और कैसे उसने जेहोप से झूठ बोला। सारी बात सुनकर ताई हैरान हो जाता है। क्या कुकी, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, वो भी अपने ही भाई के साथ? सॉरी ताई, उस टाइम मैं बस तुम्हें पाना चाहता था।
ताई ये सुनकर चुप हो जाता है। ताई सच में मुझे खुद पता नहीं चला कि कब मैं इतने बड़े बड़े एक्शन लेने लग गया। तुमने बस मेरे लिए अपने भाई से झूठ बोला। तुम तो क्लब में किसी पर भी उंगली रखते तो वो आसानी से तुम्हारे साथ आ जाती, पर मैं क्यों? शायद मैं तुमसे पहले ही अट्रैक्ट हो गया था, इसीलिए। सच में ताई, मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, सबको उनकी इजाज़त से हाथ लगाया। पर जब तुम मेरे पास आए, पता नहीं कब मैं तुम्हारे लिए चालबाजियाँ करने लग गया। मुझे पता नहीं चला कि कब मुझे तुम्हारी आदत पड़ गई। मुझे बस तुम्हें पाना था, बस। बट सच्ची में जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आए हो तब से मैं एक भी बार वहाँ नहीं गया हूँ। ताई जंगकुक की तरफ देखता है। वैसे उसने खुद जंगकुक पर बहुत बदलाव देखे थे। क्या तुम्हारे भाई भी वहाँ जाते हैं? नहीं, मेरे उन बिल्कुल भी ऐसे नहीं हैं। उन्हें उस क्लब के बारे में कुछ नहीं पता। ताई, मैंने तुम्हें जेहोब उनकी सारी बात बता दी है। मैं सच में नहीं चाहता कि तुम उन्हें गलत समझो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आज नहीं तो कल तुम मेरे ही घर जाने वाले हो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी फैमिली को अच्छे से समझो और अच्छा मानो। तो मैं तुम्हारे और जेहोब उनके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रखना चाहता। तो प्लीज़ मेरी बात समझो। जेहोब बहुत अच्छे हैं, उन्होंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, पर उसे मैंने मैनिपुलेट कर कर दूसरी तरीके से दिखाया। पर तुम अचानक से ऐसे क्यों? क्योंकि मैं आज तुम्हें घर ले जाना चाहता हूँ। अब तुम मुझे डिसाइड कर कर बताओ, क्या तुम जेहोब उनसे मिलना चाहते हो? ताई कुछ सोचने लगता है। ओके, मैं तैयार हूँ। थैंक यू ताई, थैंक यू सो मच, आई लव यू। ये कहकर जंगकुक कसकर ताई को गले लगा लेता है। ये मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूँ, जेहोब के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे बारे में इतना सोचा और तुमने उसका फ़ायदा उठाया। ताई जोर से जंगकुक को धक्का देता है। सॉरी बेबी, अब मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। ताई, तुम ठीक तो हो ना? मुझे पता लगा तुम 6 महीने से क्लब नहीं गए। हुन, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आप सभी लोगों से कुछ बात करनी है। जेहोब और नामजुम दोनों जंगकुक को देखने लगते हैं। जंगकुक सारी बात उन्हें बताने लगता है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो जंगकुक? मैं मानता हूँ तुम्हें ताई ने माफ़ कर दिया होगा, क्योंकि उसका दिल बहुत बड़ा है, पर मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। तुमने एक कमज़ोर इंसान का फ़ायदा उठाया है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो उसके साथ? और अभी तुम कह रहे हो कि तुम उससे प्यार करते हो। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, कभी भी नहीं। जेहोब गुस्से में वहाँ से चला जाता है। ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो स्टोरी को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, सी यू, टेक केयर।